रेवाड़ी में खाकी की दबंगई फिर सामने आई है, जहां पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों और ग्राहकों पर डंडे बरसाए और जबरन दुकान बंद कराई। पुलिस का ये असली चेहरा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यहाँ हैरान करने वाली बात ये कि 18 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस वही रटा-रटाया बयान दे रही है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि हरियाणा पुलिस का सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा बेईमानी है, क्योंकि यहाँ पुलिस ना सुरक्षा करती नजर आ रही है, ना सेवा करती नजर आ रही है और ना ही सहयोग। यहाँ तो बस चल रहा है पुलिस का डंडा। दरअसल आज तीज है और तीज से एक दिन पहले बाजार में पतंग खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाया था, लेकिन उल्टा पुलिस ने उनके साथ ही मारपीट शुरू कर दी। पहले मेरी लूट पसात हो रही थी दुकान में और हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस 1 घंटे बाद आई है। उसके बाद पुलिस ने आने के बाद ग्राहकों को डंडे मारे हैं और फिर दुकान बंद करा दी। मैं रात को रील लेने के लिए आया था। तकरीबन 5-6 पुलिस वाले आए और आते लठ मारने लग गए। क्यों मारने लगे लठ? पता नहीं, हम तो रील लेने आए थे। दुकानदार की मारी, हमारे भी मारी। अच्छा। किसी की सुनी नहीं, जो आया उसके मारने लग गए। जी, हमारे कुछ शरारती तत्व आ गए थे, चरखी वगैरह उठा रहे थे। अच्छा। हमने फिर 100 नंबर पे फोन कर दिया था। तो कुछ टाइम बाद गाड़ी आई और क्या हुआ कि उसके बाद जो शरारती तत्व तो चरखी लेके चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 3-4 ये 2 PCR आई और उन्होंने आते मतलब हमें मारा और हमारे जो कस्टमर वगैरह थे उनके मारा और 2-3 के तो मतलब घुटने में बहुत ज्यादा चोट आई है, घर पड़े वो। तो क्यों मारा पुलिस वाले ने उनको? ये हमें नहीं पता क्यों मारा उन्होंने। अच्छा। उनसे हमने पूछा भाई क्या बात है, तो हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लगे जो हम तुम्हारी सेफ्टी करें। क्या पूरा मामला हमने 5-6 दिन पहले एक एप्लीकेशन दी थी SP साहब को कि हमारे बाजार के अंदर एक व्यापारी है, पतंग का शोरूम खोला हुआ है और उस दुकान के अंदर कुछ सामाजिक तत्व जो रील पतंग लूट के ले जाते हैं और ऐसे हमारे व्यापारी को परेशान करते हैं। इस संबंध में हमने पुलिस को 8 बजे एक फ़ोन किया था और रात को 9:15 बजे पुलिस आई। 9:15 बजे पुलिस आई तो हमारे व्यापारी तेरेंद्र गुप्ता और उसके भाई घनश्याम गुप्ता के साथ मारपीट की और जो व्यापारी है उसी को मुजरिम बना दिया और पुलिस पीटती हुई लेगी और व्यापारी की दुकान को शटर बंद कर दिया और अंदर ये सभी चीज़ें CCTV फुटेज के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है। कंट्रोल रूम के थ्रू कि भाई दुकान के ऊपर जो पतंगों वाली दुकान है उस पर काफ़ी भीड़ हो रही है, तो उस संबंध के अंदर पहले एक हौलदार गया था और उसके पश्चात चौकी इंचार्ज और SHO सिटी मौका पर गए थे और वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। उन्होंने लोगों को हटाया और इस दौरान जो भी मामला आया है वो SHO क्योंकि स्वयं मौके पर गए थे और इस मामले की अभी जो लोगों के अंदर इस बात का है, बात जो आप बता रही है कि वहाँ पर मार पिटाई की दुकानदार के साथ, तो इस संबंध में अगर जैसे भी हमारे पास कोई कंप्लेंट प्राप्त होगी उसके निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी इसके अंदर दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, बताया जा रहा है कि जैसे आज त्यौहार का दिन था, तीज थी, तो कल देर रात लगभग 9 ही बजे थे अभी और लोग पतंगें खरीद रहे थे वहाँ पर। तो ऐसे में अगर वो दुकान पर पतंग बेच रहा था तो पुलिस कर्मचारी द्वारा उसके साथ मारपीट करना और ग्राहक के साथ मारपीट करना कितना जायज़ था और क्या कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन 100 नंबर पर आई थी उसके अंदर ये कहा था कि काफ़ी लोग आ रहे हैं और उनमें से कुछ व्यक्ति पैसे दिए बिना भाग रहे हैं। तो उस सूचना पर जब ये सभी कर्मचारी गए तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तो उन्होंने सबसे पहले भीड़ हटाया, वहाँ से भीड़ को हटाया। उस दौरान भीड़ के दौरान जो अगर हाथापाई अगर किसी प्रकार की हुई है तो उसकी हमें जैसे भी कोई कंप्लेंट मिलेगी उसके हम निष्पक्ष जाँच करें। जिस तरह से देखा जाए कि पुलिस कर्मचारी लाठी चार्ज कर रही है, उनके डंडे मारे और किसी ग्राहक के भी लगी है, दुकानदार के भी लगी है, इस बारे में मेरे पास अभी कोई बात सामने नहीं है। CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। CCTV फुटेज को जैसा भी होगा हम उसका ध्यान करेंगे और अगर किसी कर्मचारी की अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही की तो उसके खिलाफ कार्रवाई।